जय श्री कृष्ण। देवकी नंदन कहते हैं, ये मनुष्य, इस संसार में लोग तुम्हारे जीवन की गहराइयों से कोई वास्ता नहीं रखते। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुखी हो या दुखी, परंतु जो तुम्हारे अपने कहलाते हैं वही अक्सर तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पाते। बाहर से मीठे शब्दों में बातें करते हैं, मुस्कुराकर गले लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और जलन से भरे होते हैं। यही कारण है कि किसी को भी अपना मानने से पहले ये परखना बहुत जरूरी है, क्या वह सच में तुम्हारा सच्चा है या केवल नाटक कर रहा है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य के लिए विनाश का कारण बन सकता है अधिक विश्वास करना, क्योंकि यह युग उस समय से भी अधिक क्रूर है जब धर्म और अधर्म का युद्ध चला था। याद करो युवराजों की कथा, जो सदैव धर्म के मार्ग पर चले, जिन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी उन्हें राज्य से हाथ धोना पड़ा, अपमान सहना पड़ा और वनवास भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि वे अत्यधिक सज्जन थे और यही उनका सबसे बड़ा दोष बन गया। इस युग में भी यही होता है, जितना अधिक कोई इंसान नेक और ईमानदार होता है, उतना ही वह धोखेबाजों और स्वार्थी लोगों के बीच उपेक्षित हो जाता है। लोग तुम्हारे अच्छे स्वभाव का उपयोग करते हैं, तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझते हैं और तुम्हारे धैर्य को मूर्खता मान लेते हैं। इसलिए हर भले इंसान को ये समझना चाहिए कि अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि वह हर अन्याय को सहता रहे। जो तुम्हें बार बार दुख देता है उसे क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गलती नहीं, एक आदत बन जाती है। देवकी नंदन ने कहा है कि धर्मशील ने बार बार विकर्मी को माफ किया और परिणाम यह हुआ कि उसे जीवन भर पीड़ा झेलनी पड़ी। इसलिए क्षमा उसी को दो जो गलती से ठोकर खाए, लेकिन जो बार बार वही जख्म दे उसे माफ करना अपने आत्मसम्मान का अपमान है। किसी को बार बार माफ करते रहना उसे निर्भय बना देता है और वह तुम्हारे लगातार चोट पहुंचाता रहता है। याद रखो, क्षमा और मूर्खता के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। जिस व्यक्ति ने एक बार धोखा दिया, उस पर फिर भरोसा करना ऐसा है जैसे खुद अपने ही जख्मों पर नमक छिड़कना। जीवन में सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि विश्वास वही दोबारा करना चाहिए जो उसका सम्मान समझे, न कि उसका मजाक उठाए। प्रभु कहते हैं कि इंसान को अपनी खुशियाँ और दुख दुनिया के सामने नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे हंसने पर नहीं, तुम्हारे गिरने पर तालियां बजाती है। लोग तुम्हारे आनंद से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे आंसुओं में मनोरंजन ढूंढते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं की रक्षा करो और उन्हें केवल उस व्यक्ति के सामने व्यक्त करो जो उन्हें समझ सके। हर किसी को अपने मन की गहराइयाँ बताना उन्हें कमजोर बनाता है, और यह दुनिया कमजोरों पर दया नहीं करती, यह उनका उपहास करती है। शास्त्र में कहा गया है कि अत्यधिक लगाव भी विनाश की जड़ है। राजर्षि को अपने सिंहासन से इतना मोह था कि वह अपने ही पुत्रों की गलतियों को अनदेखा करता गया और उसी मोह ने पूरे वंश को नष्ट कर दिया। जब व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या पद से अंधा लगाव रखता है, तो वह अपने विवेक को खो देता है और फिर वही मोह उसे धीरे धीरे खा जाता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा संतुलन यही है कि प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत रखो। जो चला गया उसे स्वीकारो और जो नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ दो। यही वो दृष्टि है जो जीवन को दुख से मुक्ति दिलाती है, और यही सच्ची समझदारी है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सामने से मीठे बोल बोलता है वही अक्सर पीठ पीछे बार बार वार करता है। इसलिए हे मनुष्य,
ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुस्कान के पीछे चालाकी छिपाए बैठे हैं, जिनकी वाणी में मधुरता होती है पर हृदय में विष भरा होता है, और लोग उस मीठे बोल को अमृत समझकर पी लेते हैं, जबकि असल में वह आत्मा को जहर की तरह जलाता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने जीवन से उतनी ही दूरी पर रखना चाहिए जितनी दूरी आग और घास के बीच होनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पास आकर अपनापन दिखाते हैं और फिर भीतर से मनुष्य को तोड़ देते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि इस कलयुग में लोगों में सहारा ढूंढना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि यही आदर इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। यह उनके आत्मविश्वास को धीरे धीरे निगल जाते हैं और उसे दूसरों का मोहताज बना देती है। जो लोग ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति उनका सच्चा सहारा है, वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जब कठिन समय आता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि अपने जीवन का सहारा किसी इंसान में नहीं बल्कि उसमें खोजो, क्योंकि जब भी कोई विपत्ति आए तो वे स्वयं किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता करने उतर आता हो। इसलिए इस दुनिया को कभी भी अपनी ताकत मत समझो, क्योंकि ये खुद कमजोरियों का सहारा ढूंढ रही है। ऐसे में ये तुम्हारा बल कैसे बन सकती है? सच्चा सहारा वही है जो अडिग रहे, और वह केवल परमात्मा है जो सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में वह रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते जहाँ सम्मान टूट जाए, क्योंकि जहाँ मर्यादा समाप्त होती है वही विनाश आरंभ होता है, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों न हो। यदि वह रिश्तों की सीमाएं लांघ देता है तो वह बंधन अधिक समय नहीं टिकता। रिश्तों की जड़ इज्जत और आदर पर टिकी होती है। जहाँ एक दूसरों की कदर नहीं होती वहाँ संबंध धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। इसलिए हे मानव, जीवन में सीमाओं का उल्लंघन मत करो, क्योंकि हर रिश्ता मर्यादा से ही जीवित रहता है। उन्होंने शास्त्रों में भी कहा है कि कभी कभी नए सृजन के लिए पुराने को नष्ट करना आवश्यक होता है। जैसे खेत में नई फसल बोने के लिए पहले बंजर भूमि को साफ करना पड़ता है, वैसे ही जीवन में भी कई बार पुराने अध्याय को समाप्त करना जरूरी होता है ताकि नया प्रारंभ हो सके। जब राज्य माता ने पूछा कि हे माधव, तुमने इतना भयंकर युद्ध क्यों आरंभ किया, तब प्रभु ने उत्तर दिया कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, जब अन्याय समाज की नींव को हिला दे, तब एक नया युग स्थापित करने के लिए पुराने अधर्म का अंत करना आवश्यक होता है। जैसे सूरज डूबता है ताकि नई सुबह जन्म ले सके, वैसे ही सब कुछ वासी और बेकार हो जाता है, तब उसे मिटाना ही पड़ता है ताकि एक नई सृष्टि का सृजन हो सके। और यही जीवन का सत्य है कि नाश के बिना निर्माण संभव नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में अगर कुछ टूट रहा है तो समझो कि ईश्वर कुछ नया रच रहा है, क्योंकि जब तक पुराना नहीं मिटता नया जन्म नहीं ले सकता। सच्चा प्रेम वही होता है जो तुम्हारे लिए हमेशा शुभ चाहे, भले ही कभी कठोर वचन कह दे, क्योंकि जो सच्चा होता है वह छल से नहीं सच्चाई से जोड़ता है। सांस और विश्वास दोनों में अंतर है, पर कार्य एक ही करते हैं। एक रुक जाए तो शरीर मिटता है, दूसरा टूट जाए तो आत्मा मर जाती है। आदत, शपथ और कलम, इन तीनों को सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि ये जीवन बदलने की ताकत रखते हैं। अगर कुछ अनोखा करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि किस्मत उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत को अपना ईश्वर मानते हैं। बातें सबसे करो पर भरोसा सिर्फ स्वयं पर रखो, क्योंकि लोग जरूरत के साथ आते हैं और स्वार्थ के साथ चले जाते हैं। जब लोग मतलब निकलने पर टूट चले जाए तो उसे हार मत मानो, क्योंकि वही हार तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी जीत को जन्म देती है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्रों से नहीं उसके कर्मों से मापा जाता है।
वरना बाजार में खड़े पुतले भी सजे होते हैं। अगर तुम्हारा मार्ग सत्य है तो लोग तुम्हें नापसंद करेंगे, क्योंकि सत्य का सामना हर कोई नहीं कर सकता। अगर लोग तुम्हारे कार्य पर हंसते हैं तो घबराना मत, क्योंकि एक दिन वही हंसी तुम्हारे सम्मान की गूंज बनेगी। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।